दिनों कांग्रेस के आभार सम्मेलन कर रही है, जिनमें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित वर्ग को इन कार्यक्रमों में जुटाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में फैसला कर रही है और आभार सम्मेलन इसके प्रमाण है। बजट में जो हम लोगों ने श्रमिकों के लिए, मितानिनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए ये सारे सदस्य आए थे, तो लगातार प्रदेश में ये ऐसे वर्ग है जो हमारे आधारभूत जो ढांचे हैं उसके ये लोग प्रमुख हैं और उनको उनके मान दे और उसे सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो आज आभार सम्मेलन में लोग आए थे, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी ओर कांग्रेस के आभार सम्मेलन को भाजपा डर का सम्मेलन करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में सत्ता को लेकर अंतर्कलह शुरू है, तो जनता पहले से नाराज है। कांग्रेस को ये अच्छी तरह पता है कि वे सत्ता में वापस नहीं आने वाली, इसलिए इस तरह के आभार सम्मेलनों के माध्यम से अपने डर को भगाने का प्रयास और जनता को प्रलोभन देकर साधने की कोशिश कर रही है। आभार सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये डर के कारण और लोगों को इकट्ठा करके सरकारी साधनों से और अपने डर को कार्यकर्ताओं से दूर करने का, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में इस बात का डर समा गया है कि अब आने वाले समय पर भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आने वाली है। तो कार्यकर्ता अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, तो उनका डर दूर करने के लिए ये डर भगाओ सम्मेलन है, ये आभार सम्मेलन है। 2023 की चुनावी जंग में दोनों ही पार्टियां वोटरों को साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं इन्हीं कवायदों पर दोनों आमने सामने भी हैं। इसी चुनावी तकरार में अब आभार सम्मेलन भी जुड़ गए हैं। देखना ये है कि इन सम्मेलनों का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है और बीजेपी इन्हें डर का सम्मेलन बताने में कितना कामयाब होती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ सीनियर रिपोर्टर निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो कांग्रेस जो है वो आभार सम्मेलन छत्तीसगढ़ में करा रही है। आभार सम्मेलनों में हितग्राहियों की भीड़ भी जुट रही है और सरकार का लोग आभार जता रहे हैं। आभार सम्मेलनों को जनाधार का प्रमाण कांग्रेस बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है इसे डर दूर करो सम्मेलन बता रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। चुनावी साल में क्यों हो रहे आभार सम्मेलन? आभार सम्मेलनों को डर दूर करो सम्मेलन क्यों बता रही बीजेपी? 2023 में भूपेश बघेल की योजनाएं और ऐलान क्या होंगे चुनावी अस्त्र? क्या कांग्रेस के जनाधार के प्रमाण कहे जा सकते हैं आभार सम्मेलन? तो यही कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें लेकर के आज हमें चर्चा करनी है। बीजेपी आभार सम्मेलनों को डर दूर करो सम्मेलन कह रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में सत्ता को लेकर के तो अंतर्कलह शुरू है और ये जनता पहले से जानती है और इसे लेकर के जनता नाराज है और कांग्रेस को ये अच्छी तरह से पता है कि वो सत्ता में वापस नहीं आने वाली, ऐसा बीजेपी कह रही है। आभार सम्मेलनों के माध्यम से डर को भगाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, ये कहना है बीजेपी का। आभार सम्मेलनों में जनता को प्रलोभन देकर के साधने की भी कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखन चौधरी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से हमने सुना बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप डर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका तो कहना यहां तक है कि प्रलोभन के माध्यम से वोटर्स को साधने का प्रयास भर है, ये क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये डर जो है वो दिख रहा है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के तमाम नेताओं के आप बयान सुन लीजिए तो ये साफ दिख रहा है, उनको ये डर सता रहा है कि सरकार उनकी आ नहीं सकती है किसी हालत में। प्रदेश के नेताओं के केंद्र के नेता पूछते थे, वो यहाँ आते हैं कार्यक्रम करते चले जाते हैं। यहाँ के जो 15 साल मुख्यमंत्री रहते उनको तक ये पोस्टों में नहीं पूछते, तो हालात उनकी क्या उनको मालूम है। और सबसे बड़ी बात, 4 सालों में अगर आप देखिए
अगर सरकार से नाराजगी होती, हमारी सरकार नाराजगी होती, तो जनता का इतना प्यार क्यों मिलता है? आप आभार सम्मेलन की बात कर लीजिए, बस्तर में प्रियंका गांधी जाती है, वहां पे भीड़ देख लीजिए, भेंट मुलाकात में भीड़ देख लीजिए। तो जहां जहां हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पे इतना प्यार, जनता इतना उमड़ के आती है, जिससे साफ दिखाता है कि हमारी सरकार से जनता खुश है, इतना प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है। और बड़ी बात जो ये आभार सम्मेलन हो, देखिए जो कोटवार हो, होमगार्ड हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी, इनके बिना आप गांव की अर्थव्यवस्था की या गांव के प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इनके जो कामों की वजह से जो गांव जो सुचारू रूप से चलता है, गांव के जो प्रशासन होता है सुचारू रूप से चलता है, उसके लिए आभार जताया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हो रहा है कि हम ये जब 15 साल में थे, इन्होंने कभी इनके बारे में सोचा नहीं, गरीब के बारे में सोचा नहीं, मजदूर के बारे में सोचा। आज जब हम गरीब के बारे में सोच रहे हैं, मजदूर को उनका हक दे रहे हैं, मजदूर को अपने पास बिठा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है कि कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात, और देखिए उनकी जो लंबे समय से मांग थी, आंगनबाड़ी बहनों की बात कर लीजिए, मितानियों की बात कर लीजिए, तो बजट में जो प्रावधान किए गए, उनको जो दिया गया, जो उनकी मांग को पूरा किया गया, उसके तरफ उनमें खुशी है और मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी उनका आभार जता रहे हैं। तो इसमें दिक्कत बीजेपी को इसी वजह से हो रही है कि गरीब मजदूर हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे पास बैठ रहे हैं, हमको प्यार दे रहे हैं, हमको समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ यही है, उनके चेहरे पे डर है। हम तो भाई खुश है और हमको पता है विकास विश्वास, इसी के तहत हमारी सरकार आई थी और इसी के तहत 4 साढ़े 4 साल चली और आगे भी हम यही नारा लेके चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता के पास भी जाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। रविंद्र जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले सत्यप्रकाश जी को सुना, बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आभार सम्मेलन हो रहा है, आभार जताया जा रहा है, तो बीजेपी को इसमें दिक्कत क्या है, बताइए। जी, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इसलिए नहीं है कि इनका वेतन बढ़ रहा है, तो हमको खुशी है। दिक्कत इस बात की है कि ये भ्रम कर रहे हैं। ये इनकी न तो नीति ठीक है न नियत ठीक है। ये सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। जिनको 2000-3000 रुपए साल का मिलना है, जिन कोटवारों को, जिन मितानिनों को, क्या वो इतना बड़ा सम्मेलन कर लेंगे? ये सम्मेलन सरकारी धन से है और कांग्रेस को अपनी जमीन की शक्ति नजर आ रही है, तो उस जमीन को प्राप्त करने के लिए, दिखावा करने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। मैं इनकी कथनी और करनी का एक उदाहरण देता हूँ कि 2017 में भूपेश बघेल जी, जो अभी विपक्ष में थे, डॉक्टर रमन सिंह सत्ता में थे, उनको पत्र लिखते हैं कि होम गार्डों का जो पेमेंट है वो 26,900 रुपया होना चाहिए। 26,900 रुपया 2017 में। और अभी पेमेंट कितना बढ़ाए हैं? ये डॉक्टर रमन सिंह के समय 13,600 रुपए था। जब 10,000 था तो डॉक्टर रमन सिंह ने 13,600 किया था। ये 6,000 के आसपास कर रहे हैं। तो आज की डेट में 19,000 रुपया हो रहा है होम गार्ड का। और ये 2017 में भूपेश बघेल जी रमन सिंह जी को पत्र लिखते थे कि कम से कम 26,000 पेमेंट हो। तो इनके कथनी और करनी का आप देख लीजिए। 2017 और 2022 सरकार में जब आते हैं ना, तो करना कितना कठिन काम है जी। वैसे भी झूठ बोलते रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में लखन जी भी जुड़े हुए हैं। लखन जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनावी साल में ही आभार सम्मेलन क्यों हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? प्यांशु जी, देखिए, आभार सम्मेलन तो हो रहा है, अभी कई और नए नए सम्मेलन भी होंगे जो है। और वोट की जो राजनीति है वो क्या क्या ना कराए, जो भी कराए कम है, ये वाली बात है कि। लेकिन मुझे लगता है कि आभार सम्मेलन को लेकर जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता जिस तरह से कटाक्ष कर रहे थे, वो थोड़ी सी अटपटी लगी। देखिए, सरकारी धन का दुरुपयोग और कुछ जो आरोप लगा रहे थे, तो यदि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या कर्नाटक में जो है केंद्रीय जो नेतृत्व है, केंद्र के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेके, तो वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, सत्ता में जो भी दल रहता है, जो भी पार्टी रहती है, जो भी मुख्यमंत्री रहता है, कैबिनेट मंत्री, वो सारे लोग करते हैं, सारे राज्यों में करते हैं। तो ये जो है, और स्वाभाविक है कि अपनी बातों को जनता तक ले जाने का ये जो ट्रेंड्स अभी पिछले कुछ सालों में चला है, ये भी किसकी देन है? देखिए, मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूं कि ये सारी जो इवेंट, जो इस तरह से कोई भी चीज को इवेंट बनाने का ये जो दौर है, ये किससे आया है? हमने देखा है कि रमन सिंह के कार्यकाल में किस तरह से समाचार पत्रों में आए दिन पूरा पेज भर का विज्ञापन आता था। तो ये सारी चीजें तो भाजपा से सीख रही है कांग्रेस। अब इवेंट में देखिए, भाजपा जो है किस तरह मास्टर है, पूरी दुनिया में भाजपा का कोई जो है जोड़ नहीं है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस आखिर भाजपा से सीख रही है। तो
पहले जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो पहले अपने आप को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। भाजपा को पहले अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए कि वो किस तरह मन की बात का इवेंट कर रहे हैं, 100 कार्यक्रम कर रहे हैं। मन की बात में एक भी देश के जनता की बात नहीं होती और उसको जो है बड़े बड़े प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में हम केवल दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि भाजपा को अपने आप को भी देखना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रुक करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी का। सत्यप्रकाश जी, जो बात थोड़ी देर पहले अभी रविंद्र जी बोल रहे थे होमगार्ड को लेकर के कि होमगार्ड का वेतन 26,000 होना चाहिए था, उसे लेकर के उन्होंने कुछ कहा था, कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये मैं अभी भी बोल रहा था आपको कि इनको तकलीफ इसी वजह से है कि उनकी सैलरियां बढ़ रही है। देखिए इनके जो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, खुद बोल रहे हैं कि उनकी सैलरी कितनी थी और आज कितनी, तो ये साफ दिखा रहा ना। और दूसरी बड़ी बात, जो रविंद्र सिंह जी अभी बोल रहे पैसे के दुरुपयोग, लखन चौधरी इतने बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात का समर्थन कर दूं कि इनकी जब सरकार थी, करीना कपूर, अक्षय कुमार राज्योत्सव में आते थे, 10 मिनट का 3 करोड़ रुपए लेके जाते थे। और हम राज्योत्सव करते क्या करते, आदिवासी सम्मेलन करते हैं, नाम करते छत्तीसगढ़ का एक मॉडल जाता है बाहर तक। यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, आदिवासी नृत्य करके जाते हैं, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बोल के जाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हम अपने छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाते हैं। फिर यहाँ अब फिर वही मैं बात करूं, आभार सम्मेलन में अगर गरीब मजदूर ये आभार कर रहे हैं, वो अगर जता रहे आभार, प्रोग्राम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ किस बात की? दिक्कत यही हो रही है कि ये यही बार बार सोचते हैं कि सरकार ऐसा कौन सी योजना चला रही है जो इनके पास पैसे जा रहे हैं। पैसे कैसे जा रहे हैं? किसानों के थ्रू जा रहे हैं। पैसे कैसे? होमगार्ड की सैलरी बढ़ रही है। पैसे कैसे जा रहे हैं? रसोइयों की सैलरी बढ़ रही है। इनके समय में कितनी थी? 1000 रुपए देते थे प्लेसमेंट के नाम पे। दिव्यांशु, मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल प्रतिष्ठित चैनल बैठ के बोल रहा हूँ, आरएसएस भाजपा वाले प्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे इनको 2-2 लाख 3 लाख रुपए लेके भर्तियां की है। अभी आपको मालूम होगा दिव्यांशु, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसके तहत यह आया था कि नियमितीकरण का अगर आपके पास पत्र है, नहीं सॉरी, नियुक्तियों का अगर आपके पास पत्र है तो आपको नियमितीकरण किया जाएगा। ठीक है, जब हमारी सरकार इसके लिए आगे बढ़ी तो बहुत सारे ऐसे निकले जहां पे इनके पास नियुक्ति पत्र नहीं मिले हुए। तो ये क्या दर्शाता? अगर आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है और आपको सरकार ने रख दिया विभाग में, तो ये साफ दिखा रहे कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई साजिश है। क्यों साजिश है? क्योंकि देखिए, अगर उनको नियुक्ति पत्र दे देते तो कभी ना कभी वो मांग करते ये चीज की कि भाई हमको नियमित कीजिए, मगर ये नियमित करना नहीं चाहते थे। ये सिर्फ और सिर्फ घूस लेके, पैसे लेके डालते थे विभाग में, उसके बाद भूल जाते थे ताकि कोई रिकॉर्ड ही ना रहे। और मैं आपके चैनल के पूरा चैनल की बता रहा हूँ कि हमारी सरकार ने जो बोला था विभागों से जो मंगाया जा रहा है, 87,000 से ऊपर रिकॉर्ड आ चुके हैं। और कुछ रिकॉर्ड इसी वजह से नहीं मिल रहे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। सरकार, पिछली सरकार से पैसे लेने को उनको डाल दिया। कितने लोगों ने खुद बयान दिया, विभागों में उनको भर दिया गया, उनके पास कोई ऐसे प्रमाण नहीं है कि विभागों में काम कर रहे हैं। ये हालात थे इनकी सरकार। मगर हमारी सरकार क्या कर रही है? नियमितीकरण करने के कदम बढ़ा रही है, उनके पत्र ले रही है, विभागों से डाटा मंगाया जाए। तो हम काम कर रहे हैं सरकारी लोगों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के हर वर्ग के लिए। मैं तो यहाँ बैठे चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी वर्ग बता दीजिए रविंद्र सिंह यहाँ पे जिसके लिए हमने हमारी सरकार काम ना किया हो। एक भी वर्ग, हम सभी वर्ग के लिए काम करें और करते रहेंगे, और इसी दम पे हम फिर से चुनाव में जाएगा, सरकार बनाएंगे। ठीक है, रविंद्र जी आपका रिएक्शन। सत्य प्रकाश जी, कम से कम बोल रहे हैं तो आप सत्य को सामने रखकर बोले। आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़िया के लिए हम मतलब नचा रहे हैं और करिश्मा कपूर आ रही है, करीना कपूर आ रही है। एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़िया के नाम पे राज्यसभा आपने भेजा, 3-3 व्यक्तियों को भेजा ना, तीनों अलग अलग जगह। एक छत्तीसगढ़िया नहीं मिला आपको कि राज्यसभा आप भेज देते और छत्तीसगढ़िया का बखान कर रहे हैं, नचाने गवाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग, आदिवासी वहां। एक आदमी को आपने छत्तीसगढ़ राज्यसभा भेजा है क्या? आप मुझे बताइए। दूसरी बात सुनिए जी, अब मैं बीच में नहीं बोल रहा, एक अपनी बात रखिए, मुझे बोलने दीजिए। आपकी आदत है, जब मैं बोलता हूँ, हर कांग्रेसियों की आदत होती है, जब भाजपा तर्क देता है तो बीच में टोकते हैं। अभी भी उदाहरण है। सत्यप्रकाश जी, मैं आपको मौका दूंगा, बोलने का। सुनिए, रही बात सुनिए, आप पूरे छत्तीसगढ़ में ना आउटसोर्सिंग का विरोध करते घूमते थे। आज आउटसोर्सिंग आपने चालू रखा हुआ है। आप विपक्ष में कहो कि आउटसोर्सिंग की, छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग आ रहे हैं, आप लोगों ने हल्ला मचाया। आज वही आउटसोर्सिंग हमने जो बंद करने का प्रयास किया था, उसको आप कंटिन्यू चालू रखे हुए हैं। और रही बात घूस की लेके रिश्वत की बात करते हैं ना, पीएचसी का मेंबर बताता हूँ, अमोल सिंह सलाम, बिलासपुर से कांग्रेस के सांसद थे, खुलेआम पकड़ा है। अमोल सिंह सलाम और एक और आपके तानाखार के विधायक थे, वो भी पकड़ा है, रिश्वत लेते, दोनों जमानत में थे, पीएचसी के मेंबर थे, कांग्रेस सरकार ने की थी। हमको बताएंगे आप रिश्वत लेके नौकरी का? आपके एक सांसद और विधायक अमोल सिंह सलाम, खेलन राम जांगड़े, दोनों फरार रहे, उनके घर में चिपकाई गई थी गिरफ्तारी बोर्ड का। और आप हमको बोल रहे हैं, आप 2018 में वो निकला था एसआई की भर्ती परीक्षा, आप ले नहीं सके। अब सरकार जा रही है, आप बोल रहे हैं नियमितीकरण कर रहे हैं। 4.5 साल सोए थे आप।
अब तो आचार संहिता लगने वाली, कब नियुक्ति करेंगे? विधवाओं को आपने पेंशन दिया 1,000 रुपए। यही मितानिन है जिनको क्या कहते हैं, अभी बैकुंठपुर में 18 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी, प्रोत्साहन राशि कोरोना काल में। जब 3 महीने की उनको वहां की स्थानीय प्रशासन ने दिया, तो छत्तीसगढ़ शासन ने उनको नोटिस जारी किया विभाग को, आपने क्यों दे दिया 3 महीने का? उसको रिकवरी का ऑर्डर है। मैं, आप जो बोल रहे हैं ना, एक एक चीज बोल सकता हूं मैं, कैसे बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा के आपने मारा है। जब अभी वो अपने अधिकार के लिए आ रहे थे प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हर वर्ग को खुश करने के लिए बोलते हैं, हर वर्ग को छला। किसानों को 2 साल का बोनस दिया, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और ये जो कोटवार है ना, 100 रुपए मिलता था ग्राम पटेल को, डॉक्टर रमन सिंह ने 1,000 रुपए दिया हुआ था, और 200-300 रुपया इनका बढ़वा के पटेलों का, कोटवारों का आप हवा ही लूट रहे हैं। हम लोग थे जिन्होंने 10,000 को 13,000 रुपए किया हुआ था। भूपेश बघेल केवल असफल हो गई सरकार है, उनकी जमीन खिसक गई है, और इस तरह के आभार प्रदर्शन करके दिखाना चाहती कि हमें समय आने दीजिए। यही मितानिनों को आपने 80 दिन हड़ताल किया है। डीए के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन किया है। 100 से ज्यादा आंदोलन सरकारी कर्मचारियों ने कर दिया, और भूपेश बघेल सरकार बोलती है सरकारी कर्मचारियों के हम पक्षधर है। हर वर्ग को आपने निराश किया है। समय आने दीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जिस उद्देश्य से आपको सरकार में रखा गया था, उसी उद्देश्य से आपको पूरी तरह बाहर रविंद्र जी में सिमट के रह जाएंगे। जी ठीक है, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो एक सवाल अभी लखन जी की तरफ से भी आया था, इवेंट वाली बात वो कह रहे थे, जब अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि पैसों की बर्बादी हो रही है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जब पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम करते हैं, उसे इवेंट बना दिया जाता है, देश भर में जगह जगह कार्यक्रम किए जाते हैं, तो क्या वो इवेंट नहीं होता है? क्या वो पैसों की बर्बादी नहीं होती है? मन की बात जब करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पैसे से जाके सुनता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं और वहां से टेलीकास्ट करते हैं, तो चुनाव के समय उनको बात करने का अवसर भी दिया जाता है। उसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, हम जाते हैं बूथों में मन की बात को सुनने के लिए, हमारा पैसा खर्च हो रहा है। हमको केंद्र से राज्य से पैसा नहीं मिलता है, हमको केंद्र से राज्य से पैसा नहीं मिलता है मन की बात सुनने के लिए। और भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जनता से जुड़ के ये करना चाहते हैं। इनको क्या तकलीफ है? मुझे तो अफसोस है, वरिष्ठ पत्रकार जी कांग्रेस की प्रवक्ता की भाषा में बात कर रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, इतना बड़ा विज्ञापन हमने गलती किया तो कांग्रेस की गलतियों को जारी रखने के लिए बोलेंगे क्या? प्रियंका गांधी आई थी, 4 दिन पूरे अखबारों में 4-6 पेज विज्ञापन, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमको कहते हैं कि भाजपा ने किया, तो हम जो गलत करेंगे उसको जारी रखने आपके पास आता हूं सत्यप्रकाश जी, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले लखन जी से तुरंत एक रिएक्शन ले लूं। लखन जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है दिव्यांशु जी, भाजपा के प्रवक्ताओं को मुद्दों पर बात करने की बजाय जो है अपनी खींच इस तरह निकालते हैं कि जो है अब इस तरह की चीजों पर प्रतिक्रिया देना भी मुझे जो है अच्छा नहीं लगता। कि आप मुद्दों पर बात कीजिए कि मैंने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा क्या गलत है? भाई अभी जो है मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होना था, देश भर में 100 एफएम के नए जो है चैनल खोल दिए गए। इसमें किसके पैसे से खोले गए? जरा रविंद्र सिंह जी बताएं कि 100 एफएम चैनल जो खोले गए हैं वो क्या सरकारी पैसे से नहीं खोले गए? तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दों से हटकर सुनिए, मैं बता रहा हूं, लोकसभा में प्रश्न का जवाब था, मैं इसको बता रहा हूं, लोकसभा में प्रश्न का जवाब था, मुझे लगता है और जनता ये सब जान रही है। दिव्यांशु जी, जनता सब समझती है, जनता सब जान रही है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, अब जनता बहुत जो है जागरूक हो गई है, सक्रिय हो गई है, और सब इनका जो है सब चीजों का हिसाब जो है वोट के माध्यम से चुनाव में दिखेगा। चलिए ठीक है, रविंद्र जी अब बोलिए। जी, मैं फिर देखिए, उन्होंने कहा वोट के माध्यम से दिखेगा, किसके लिए कहा? कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी? मैं उनकी बातों का विरोध इसलिए किया कि प्योर कांग्रेस की तरह बात कर रहे थे। एफएम की बात जो की है, 100 एफएम चैनल, ये 2019 के लोकसभा का प्रश्न है। प्रत्येक 101 लाख की पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में एफएम खोले जाएंगे, और 2022 तक कम से कम 600 एफएम खुलना था। वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसलिए हो नहीं पाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि 100 एफएम खुल रही है तो कांग्रेस की सरकार के समय की जो पॉलिसी थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें जो पैसा खर्चा होना है, एफएम से सबको फायदा होना है, किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं होना है। अब भारत प्रधानमंत्री यदि जनता से जोड़ रहा है तो आपको तकलीफ क्या है? उसमें पैसे की बर्बादी है, तो फिर कभी भी कोई प्रधानमंत्री जनता से जुड़ नहीं सकेगा। पैसों की बर्बादी है, वो पैसों का सदुपयोग है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात के माध्यम से
तो उससे कम जनता से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे भूपेश बघेल जी जब जाते हैं देश की जनता अगर प्रधानमंत्री से जुड़ रही है तो आपके हिसाब से वो पैसों की बर्बादी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री से जुड़ रही है तो वो पैसों की बर्बादी है। विपक्ष जो भी करे वो गलत है। एक मिनट रविंद्र जी एक मिनट अभी आपने क्या कहा कि देश की जनता, भाजपा को उभरने की जरूरत है। जी रविंद्र जी, अभी आपने क्या कहा कि देश की जनता अगर प्रधानमंत्री से जुड़ रही है तो वो पैसों की बर्बादी नहीं है, और अगर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से जुड़ रही है तो वो पैसों की बर्बादी है। कैसे? कहा क्यों इस कार्यक्रम का बोल रहा हूँ, वो भी कर लेते रेडियो से। सबसे बड़ी बात है कितना बढ़ा रहे हैं आप पटवारों का, ग्राम पटेलों का, और इतना बड़ा जो वो कर रहे हैं आप सम्मेलन, कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसको कौन दे रहा है? चाहे पटवार लोग दे रहे हैं, चाहे पटेल लोग दे रहे हैं, राज्य सरकार खर्चा कर रही है। इतने पैसे में ना अभी राजनांदगांव में जो स्कूल गिरे हैं, कम से कम 170 स्कूल गिरे हुए हैं, तुम्हारा उद्धार हो जाता, उन्होंने नहीं किया। हमने इसलिए कहा कि बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, वो भी कोटवारों और पटेलों को बोल के। कितना पैसा दे रहे हैं आप बताइए। इसलिए इस सम्मेलन में जितना उनको पैसा दे रहा है उससे ज्यादा तो सम्मेलन आयोजन करने में खर्चा हो रहा है, इसलिए हमने उसका विरोध कर रहे हैं। आभार सम्मेलन नहीं है, ये पैसे की बर्बादी और दिखावा है, क्योंकि आपकी जमीन खसक चुकी है। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी आपका रिएक्शन। जी मैं वही बोलूंगा, अगर ऐसा सम्मेलन में पैसे की बर्बादी तो हम बार बार करेंगे, और जनता का करना चाहिए तो वो भी करेंगे। मगर मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, करीना कपूर आती वो याद नहीं था, 8 करोड़ एक शो का 8 करोड़ रुपए खर्चा होता है। दिव्यांशु जी मन की बात करें, जो सही में उसमें जनता के हितों की कोई बात नहीं होती है, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कोई बात नहीं करते, मगर 8 करोड़ एक शो के लिए खत्म हो जाते हैं। एफएम की बात की, जब 100वां एपिसोड है तब आपके एक साथ 100 एफएम खुल जाते हैं। मतलब योजना इतने 8 साल से आपकी सरकार है, आपको याद नहीं रही, मगर जिस दिन आपका 100वां एपिसोड है उस दिन 100 एफएम एक साथ खुल जाते हैं। तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है, ये बार बार बात कर रहे हैं। क्यों बात की बार पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? क्योंकि किसान मजदूर आज अगर सामने आ रहा है, जनता सामने आ रही है, तो सरकार को समर्थन दे रही है, प्यार दे रही है, इनको तकलीफ हो रही है, इनको यही दिक्कत हो रही है कि पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं। मैं बार-बार वही बता रहा हूं, हमारी सरकार दे रही है, इनके तरफ भ्रष्टाचार नहीं हो रहे, डीकेएस घोटाला यहाँ नहीं हुआ है, नान घोटाला नहीं हुआ है, दान घोटाला नहीं हुआ है, 53,000 करोड़ का खर्चा है। 15 साल वाली रविंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। बघेल की सरकार है, आपकी समय की सरकार नहीं है, सिर्फ घोटाले करने की सरकार। ये सरकार काम करने की, विश्वास और विकास का काम कर रही है, आपकी तरह काम नहीं कर रही है। हम सिर्फ और सिर्फ पैसे देने में विश्वास करते हैं, जो उनका हक है, मितानिनी को हो, आंगनबाड़ी का हो, कोटवार का हो, पटेल का, जो उनका हक है वो दे रहे हैं। इसमें तकलीफ क्या हो रही बीजेपी को? बार बार यही मैं बोल रहा हूँ, इनकी समस्या यही है कि हम करीना कपूर को नहीं बुला रहे ना, करिश्मा कपूर को नहीं बुला रहे, अक्षय कुमार को नहीं बुला रहे। समस्या यही हो रही है, 4 साल में उन लोग यहाँ आए नहीं, इनके पैर छूने नहीं आए, हम बुलाते नहीं है, तो दिक्कत यहाँ यही हो रही है कि ये चाहते वैसे पैसे की बर्बादी हो, छत्तीसगढ़ मॉडल वैसे जाए, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम मजदूरों को पैसे दें, हम मजदूरों के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें। रविंद्र सिंह जी आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, आपने मोदी जी को थोड़ा बोल दीजिए। देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बार बार सूट बूट उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर तो कितने खर्चे होते हैं, हमारी एआईसीसी सब बताती रहती है। मगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मन की बात हो गई है, जो यहाँ आते हैं मार्केटिंग में, और पूरे हर कोई जानता है, दिव्यांशु आप भी जानते हैं, मार्केटिंग में तो स्ट्रेटेजी इनका एकदम माहिर है। लखन चौधरी जी खुद बोल रहे हैं माहिर है बीजेपी, तो मार्केटिंग में तो कितने माहिर है सबको मालूम है, उसमें तो इनका कोई सानी नहीं है। हम कांग्रेस की पार्टी होते, मैं खुद बोल रहा हूँ, मार्केटिंग में तो उस्ताद नहीं है, और उसी में पूरा पैसा खर्चा करते हैं। आप इनकी विदेशी यात्रा की मोदी जी की बात कर लीजिए, कितने करोड़ों खर्च कर दिए अब तक 8 सालों में। तो ये अपने खर्चों की बात करें, मजदूर जहां कुछ खर्चा कर रहा है, सरकार के पास आए तो इनको तकलीफ हो रही है। चलिए ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहेंगे इस पर? ये पूरे रटे रुटाए शब्द बोल रहे हैं, विदेश यात्रा पे सारी चीज क्लियर हो चुकी है। क्या एफएम पे पैसा खर्चा करना पैसे की बर्बादी है? यदि एफएम खुलते हैं तो लोगों को मनोरंजन के साधन मिलते हैं, और हर जगह से डिमांड है। कांग्रेस की नीति थी 1 लाख की पॉपुलेशन, सुनिए ना, सुनिए बता रहा हूँ। और रही बात आप सत्यप्रकाश जी, अब उनकी बात सुन लीजिए। सत्यप्रकाश जी सुनिए, अब पैसा कहाँ से लाते हैं? मनोरंजन ही है वो सत्यप्रकाश जी 2 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए। जी रविंद्र जी बोलिए। ये पैसा कहाँ से लाते हैं बताता हूँ मैं। हम लोग जब 15 साल शासन में थे तो 41,000 करोड़ का हमारा कर्जा था, और 4.5 साल में इनके 53,000 करोड़ के कर्जा हैं। आरबीआई का डाटा और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया। तो कर्जा लेके यदि आपको घी पीना है तो बात अलग है, और घोटाले की बात कर रहे हैं ना, तो सुनिए, अभी 600 करोड़ आपके नान घोटाले विधानसभा में रविंद्र जी, सत्यप्रकाश जी, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। टीएमएफ फंड से हुआ है, मोहन मरकाम जी ने। ठीक है, चलिए ठीक है, लखन जी कुछ कहना चाहते हैं, लखन जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका एक रिएक्शन लूंगा मैं छोटा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करते हैं। जी लखन जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना समृद्ध लोकतंत्र है, यदि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो विपक्ष का भी हमको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, तो भाजपा के लोगों को ये भी सीखना और सोचना चाहिए कि
विपक्ष जो भी करता है वो गलत नहीं करता, वो भी वही कर रहा है जो सत्ता पक्ष करती है। तो इसलिए हर चीज के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लेना और अपना सारा चीज वही करना, विपक्ष यदि कोई रेवड़ी है और यदि खुद वही चीज करते हैं तो वो विकास कार्यक्रम है। तो इस तरह की जो दोहरे मापदंड है, इससे भाजपा को बचने की जरूरत है। इसका मैं घोर जो है आपत्ति दर्ज करता हूं कि भाजपा के लोगों को अपनी मानसिकता में सुधार करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आभार सम्मेलन हो रहे हैं उसे लेकर के दोनों ही पक्ष, बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां इसको अपने जनाधार का आधार बता रही है, अपने ये कह रही है कि जनता उनके साथ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का साफ तौर पर कहना यह है कि भाई ये पैसों की बर्बादी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आभार सम्मेलनों का वास्तविक फायदा सरकार को या यूं कहें कि कांग्रेस को चुनाव में कितना मिलता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।